हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पे बायोबाइट सूरज शर्मा। राइट, ये प्रिपेयर्ड किया गया है मेरे चैनल के लिए, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू गाइस शुड हैव। राइट, एचपी टेट एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी है, ठीक है, बायोबाइट का एडिशन है। अभी ध्यान से सुनिए, आई एम टेलिंग यू 100% दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है इन एग्जाम हॉल। मतलब जितनी भी आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को कैसे आप एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, आई एम टेलिंग यू, मैं अश्योर करता हूँ आपको। ठीक है, 100% ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। तो सुनिएगा, पेशेंसली सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वैसे रिक्वेस्ट पे ही वीडियो बना है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझना है कि क्या करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, राइट, अब आपने प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, नो डाउट, जैसी भी है। बट जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, अब ये दिन है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। राइट, अब आप जब वहाँ पे जा रहे हो, खुद को अभी वहाँ पे जाके रखो। राइट, तो आपका माइंड सेट बिफोर एंटरिंग कैसा होना चाहिए, आपका माइंड सेट। राइट, देखो, सबसे पहले जब आप जा रहे हो, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, ब्रीथ डीपली जाओ। ओके फाइन, 2 से 3 मिनट ना लंबी लंबी सांसें लो। ठीक है, ब्रीथ करो 2 से 3 मिनट के लिए। राइट, बिफोर पेपर स्टार्ट। राइट, इनहेल कॉन्फिडेंस, एक्सेल स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्फिडेंस रखना है आपको, ठीक है, और जो स्ट्रेस है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, इनहेल मतलब सांस अंदर लेना है, तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और जो स्ट्रेस है उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रिपीट क्वाइटली। ये रिपीट करो, मतलब शोर नहीं करना है वहां पे सबके सामने बोल रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। राइट, फिर आपको मन में आपके अंदर रिपीट क्वाइटली आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ये बोलना है अपने आप को, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये पेपर चाहे मेडिकल वालों का है, नॉन मेडिकल वालों के लिए, किसी के लिए भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो क्वाइटली रिपीट करें दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड, एवरी क्वेश्चन इज माई अपॉर्चुनिटी। देखो, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वालिफाई करने हैं 90, अगर आप जनरल में हो। अगर आप SC ST या OBC में आते हो तो आपको 82 और आई थिंक 83। ठीक है, ये मार्क्स ही होते हैं, मतलब 82 प्लस 83 के आसपास आपको नंबर चाहिए होते हैं। राइट, तो ये आप ना इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, और ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको मन ही मन में बोलना है कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड एंड एवरी क्वेश्चन इज माई अपॉर्चुनिटी। स्माइल बिफोर यू बिगिन। अब जब स्टार्ट करो ना, स्ट्रेस नहीं रखना है अपने ऊपर। ठीक है, स्माइल बिफोर यू बिगिन एंड इट रिलैक्स एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। ठीक है, और आपको अपना 100% दे देना है एग्जाम में। ठीक है जी, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। राइट, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने PYQ सीरीज को अच्छे से बनाया है। ठीक है, अब जो चैनल पे नए हैं उन्हें पता नहीं होगा, बट जो चैनल को देख रहे हैं, रेगुलर व्यूवर्स है, दे नो। राइट, और हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है यहाँ पे। राइट, जो चैनल पे नए हैं वो भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, दोनों की दोनों प्लेलिस्ट देखो, आप ही के लिए बनाई है। ठीक है, आप ही का ही एग्जाम को फोकस करके बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए, माइंड सेट। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो जो आपके पहले 5 मिनट रहने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट गेम स्टार्ट प्लान कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्विक स्कैन करो पेपर को 1-2 मिनट फॉर इजी, मीडियम एंड टफ जोन। अब आपको देखना है, मतलब स्कैन करा, एक बार देख लिया पेपर। राइट, 5 मिनट का खेल है ये। तो जैसे आपको पता है कि मेरा अगर बायो सेक्शन अच्छा है, अगर केमिस्ट्री सेक्शन अच्छा है, ठीक है, अगर आपका फिजिक्स सेक्शन, अगर नॉन मेडिकल की बात करूँ तो उनका फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका HPG के और करंट अफेयर स्ट्रांग है, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो पहले वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक आपको पंप मिलता है, एक बॉडी में बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपको वो स्कैन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लिखो, लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जैसे कि अगर बायोलॉजी की मैं बात करूँ, मैं बायोलॉजी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आई एम टीचिंग बायोलॉजी ओनली। राइट, तो ये जो चैनल है ना, इसमें आपको बड़ी प्लेलिस्ट मिलेगी, बड़ी तो क्या, दो प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, जहाँ पे हमने एक तो PYQ सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है।
ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ समझा है, PYQ के सारे ऑप्शन को समझा है। तो आई एम श्योर, मैं 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा आप उसको ले सकते हो अपने साथ। ठीक है, अगला जो होगा, माइक्रो गोल्स बनाने, छोटे छोटे एग्जाम्पल, फिनिश बायोलॉजी 35 मिनट्स विद 90% एक्यूरेसी। अब देखो बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब बायोलॉजी में इतना टाइम नहीं लगता है भाई, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपने अगर कंसेप्ट पता होगा ना, आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। और एक्यूरेंसी, चलो यहाँ पे 90% लिखा है, आप 100% एक्यूरेट करके जाओ। वैसे आई एम टेलिंग यू, 100% कुछ भी नहीं होता, कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, सबसे होती है, राइट। तो 100% एक्यूरेसी, चलो 90% एक्यूरेसी आपने करनी है। और सबसे पहले बायोलॉजी 60 मार्क, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो बायोलॉजी को ही आप टाइम दीजिएगा। अगला क्या करना है आपको, जो हमारा इसमें तीसरा पार्ट रहेगा, ठीक है, तीसरा पार्ट है वाइल अटेम्प्टिंग, जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, रीड ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और एलिमिनेट कर दो रॉन्ग क्वेश्चन को, देखो रॉन्ग ऑप्शन को, सॉरी। अब देखो ये मैंने ना सब कुछ बताया है अपनी प्लेलिस्ट में, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया गया है आपको कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है, अगर आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट कर दो, राइट। अपने आप जो सही होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो वो बच जाएगा। तो यही करना है, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और एलिमिनेट कर दो। और ये मेथड मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, है ना, मैं करवाता भी उसी तरह से ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, कई क्वेश्चन देखे होंगे आपने। ठीक है, तो आपको PYQ सीरीज पे चले जाइएगा इसके बाद, जो नए हैं, राइट। अब देखो, मार्क फॉर रिव्यू इफ अनश्योर एंड मूव ऑन। अगर आपको पता लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या मेरे को नहीं आता है, तो उसको सबसे लास्ट में करना, उसको आप किसी पेंसिल से मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो उसको पेंसिल से मार्क करके रखो, ताकि आप जब बाद में देखो तो उसको रिव्यू करो और उसको फिर से कर सकते हो आप। ठीक है, और अगला जो होगा, टाइम बॉक्स योर सब्जेक्ट, टाइम देना है आपको अपने सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी 60 मार्क्स की है तो 45 मिनट दे दो। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स और मैथ को 45 मिनट दे दो। हालांकि मैथ और फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, नॉन मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मेडिकल में थोड़ा, ये प्रिविलेज है हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। केमिस्ट्री में आपको देने 25 मिनट्स, साइकोलॉजी में आपको देने 25 मिनट्स, देखो मोर देन इनफ होते हैं मिनट्स। और जीके में देने आपको 25 मिनट, और लास्ट में आपको रिव्यू करना है 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग के 10 मिनट जो मैंने आपको बता दिए वो क्या करना है वो भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली फुल फोकस होके आराम से पेपर देना है आपको, जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, क्योंकि यू आर द बेस्ट, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन है आपसे खुद। अब देखो, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, वो भी, उसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं, राइट। डोंट डू एग्जाम हॉल, जो आपको नहीं करनी है, डोंट्स मतलब करनी नहीं एग्जाम में। तो देखो, पैनिक नहीं होना है आपको। अगर आपने, क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको नहीं आता तो आप क्या कर जाते हो, आप पैनिक कर जाते हो। तो पैनिक नहीं करना है आपको, राइट। डोंट चेंज आंसर अनलेस 100% श्योर, जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हो तब तक आपको चेंज नहीं करना है, राइट। तो डोंट चेंज आंसर अनलेस 100% श्योर, एंड डोंट कंपेयर और डिस्कस विद अदर। देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा ना, जब आप वहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, और तो आप एक दूसरे को देखोगे, तो ये करना नहीं है आपको, डिस्कस नहीं करना है, फ्री माइंड, अपने पे ध्यान दो आप। ठीक है, डोंट रश, काम रहना है आपको। ठीक है, घाई नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है स्पीड के चक्कर में। ठीक है, स्पीड तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगी आपको, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब ये तब बनेगी ना अगर आपको नॉलेज होगी। ठीक है, मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, सबको नॉलेज है, राइट। तो नॉलेज से मेरा यहाँ पे इतना सा मतलब है, आपकी स्पीड तभी, ऑब्वियसली अगर आपको आता होगा तो आप यूं करोगे चुटकी पे, राइट। अब देखो, अगला जो यहाँ पे मैंने एक पार्ट रखा है आपके लिए, दैट इज स्टे काम टेक्निक। आपको ना काम रहना है, ठीक है, शांत रहना है आपको। इफ एंग्जाइटी, अगर आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, स्टॉप फॉर 10 सेकंड के लिए छोड़ दो, आंखें बंद करो एंड टेक 3 डीप ब्रीथ, बड़ी बड़ी ब्रीथ ले लो। ठीक है, प्रेस थम, अपना जो थम हो ना और इंडेक्स फिंगर है उसको अगले, वहां से उसको प्रेस करना है। ठीक है, आपके फोकस को एंकर करेगा। ठीक है, ये तो बेसिकली ये करना है अगर ऐसा हो जाता है। बट देखो, काम रहना, अगर एंग्जाइटी हो जाती है तो आपको ये करना है। ठीक है, और आपको ना सीधा बैठना है, सिट स्ट्रेट, स्मॉल स्ट्रेचेस एवरी 30 मिनट। मतलब जो आपकी बैकबोन है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको कोई दर्द ना फील हो। ठीक है, थक ना जाओ आप बैठे बैठे, थोड़ा थोड़ा आप स्ट्रेच कर सकते हो वहाँ पे आफ्टर 30 मिनट्स।
ठीक है, टाइम के लिए आप वहाँ पे इनविजिलेट इनविजिलेटर होता है वहाँ पे, आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपको करना है, ये आपको आपके ऊपर फोकस करना है बेसिकली। अब जो लास्ट के जो 15 मिनट्स रहेंगे, ठीक है, लास्ट 15 मिनट आपको क्या करना है, अभी 15 मिनट का आपको पता कहाँ से लगेगा। ऑब्वियसली आप या तो वहाँ पे वॉल क्लॉक लगा होगा, या आप वहाँ पे टीचर्स को पूछ सकते हो, अगर आपके पास अपनी घड़ी भी तो हो सकती है आपके पास, हाँ यस, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना है आपको, कोई क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है ही नहीं वहाँ पे। दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना। आपको क्या करना है, 100 में से 100 आउट ऑफ 150, ये तो आपको ठीक करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो ना, वो आप पे है, ठीक है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। गेस स्मार्टली आफ्टर एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शन। अब देखो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन के, आपको पता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप फंस जाते हो कि या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वहां पे आपको स्मार्ट बनना है, और उसके लिए क्या करना है आपको, एक बार, ठीक है, एक बार जो बायो के वर्ड्स होते हैं ना, बड़े बड़े वर्ड, उसको तोड़ के समझना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है वहां पे, जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो सपोज आपके लिए, राइट। तो क्वेश्चन में मान लो दिया है कि इफ प्रेजेंट, ठीक है, यूनिसेलुलर बोला गया है, जैसे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट दिया है, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट दिया हो, तो कौन सा किंगडम आएगा? प्रोकैरियोट में आता है आपका मोनेरा, यूकैरियोट में आता है आपका प्रोटिस्टा। तो यही तो है कंफ्यूजिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको बड़े स्मार्टली खेलना है पेपर में, ठीक है। गेस स्मार्टली आफ्टर एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शन, एंड डोंट लीव एनी OMR ब्लैंक। इसे छोड़ना ही नहीं है भाई, इसके तो चांस ही नहीं बनते हैं, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग तो आपके लिए है ही नहीं वहाँ पे। समझ आई बात? अब देखो, अब ये भी इसमें, चलो ये प्लान भी बनाया है आप ही के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाइट बिफोर एग्जाम, अब आपको क्या होता है ना, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई हैव गिवन, तो वो होता है कि यार कल पेपर है, क्या होगा, कैसा होगा, है ना, राइट। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो आपके मन में होता है कि हाँ जल्दी हो जाए पेपर, लाइक दिस, राइट। 6 से 7 घंटे मस्त सो, योर ब्रेन नीड रेस्ट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, रेस्ट इज द बेस्ट बिफोर द टेस्ट। लिख लीजिए इसको कहीं पे, अगर पहली बार सुन रहे हो। क्या होता है? रेस्ट इज द बेस्ट बिफोर द टेस्ट। अब आपको रिवाइज करने होते हैं उस दिन, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, निमोनिक्स बनाए हैं या फॉर्मूला शीट बनाई है, वो अप टू है। ईट लाइट, स्टे हाइड्रेटेड। अब लाइट को खाना है आपको, ठीक है। कैसे खाओगे? अब हम भगवान तो है ही नहीं, है ना, भगवान हनुमान जी की तरह लाइट खाने चले थे, ठीक है, तो हम तो नहीं है ना भाई। तो ईट लाइट का मतलब है कि आप सनलाइट में जाओ, बाहर फ्रेश हवा में जाओ, अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, ठीक है, हल्का फुल्का कोई गाना वाना सुन लो, है ना, राइट। अब वेब सीरीज देखने मत लग जाना, ठीक है। वेब सीरीज देख रहे हो एक दिन पेपर से पहले, तो वो डिस्ट्रैक्शन का काम होता है, ठीक है। या कोई भी आपका कोई लव्ड वंस है, उनसे बात करके, अगर आपको सही लगता है तो बात कर लीजिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, है ना, ठीक है। और हाइड्रेटेड तो आपको रहना ही होता है, मतलब पानी पियो बार बार, वो तो आप एग्जाम हॉल में भी ले जाओगे पानी की बोतल, ठीक है। तो कैरी असेंशियल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आईडी, पेन, एंड काम माइंडसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपके पास होना ही चाहिए, क्या? काम माइंडसेट, ठीक है। एडमिट कार्ड भी चाहिए, आईडी भी चाहिए आपकी, आधार कार्ड ले जाओ अपना, ठीक है, पेन तो आपको चाहिए, और माइंडसेट ना आपका बिल्कुल काम होना चाहिए, ठीक है। और एक आपके आपके ही चैनल पे बायोबाइट्स पावर कोट हमने लाया है, दैट इज, आई एम नॉट हेयर टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। मैं नहीं हूं भाई यहाँ पे, मेरे को किसी को रॉन्ग नहीं प्रूव करना है, ये आपके मन में होना चाहिए। बट आई एम हेयर टू प्रूव माई प्रिपरेशन राइट। समझ आई बात? तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में? आपका ये नहीं है कि मेरा कंपटीशन उससे है, ठीक है। आपको चाहिए, आपको क्वालिफाई करना है, आपको 60% मार्क्स लाना है, दैट इज 90 नंबर लाने हैं आपको 100 में से, ठीक है। तो यू आर नॉट कंपीटिंग विद अदर, बट यू आर कंपीटिंग विद योर सेल्फ, ठीक है। डिजाइंड विद फोकस एंड पॉजिटिविटी, बायोबाइट, आपका अपना चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा, ठीक है। तो ये चीजें करनी है आपको। आपका कंपटीशन ना किसी से था ना है, आपका कंपटीशन है आपके अंदर, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से आप एग्जाम करिएगा, और अपना 100% दे देना है आपको वहाँ पे, ठीक है। 110% आपको एग्जाम में देना है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। और आपका मुझे मैसेज आएगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम हो गया, और दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, ठीक है, क्लियरली। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना अपना, व्हेन आई क्वालिफाइड HP टेट, तो मेरे मन में भी ये सारी की सारी चीज़ें थी। शुरू में एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम हॉल में जाओ,
है ना, 10-15 मिनट बहुत टाइम होता है सोचने के लिए। आइज़ क्लोज़ करो, अपने किसी, अगर आप कर सकते हो, है ना, अब भगवान का ध्यान कर लीजिए थोड़ी सी देर के लिए। ये मतलब काम बनाना है ना, अपने माइंड को समझाना है दैट यू आर द बेस्ट। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई एम फुली प्रिपेयर्ड, वट एवर यू फील अबाउट दिस वीडियो। और शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त के पास, चाहे वो मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, वट एवर, चलो जैसा भी आपको सही लगता है। एंड सब्सक्राइब करके जाना, राइट। अगर यहाँ तक आ चुके हो तो डेफिनेटली आपने कर दिया होगा वैसे मेरे बोलने से पहले। नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।